हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं जियोग्राफी। आज हमारा जियोग्राफी का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था भारत के भौतिक भूगोल और घाट। जिस किसी ने भी हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा है, हम वीडियो के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख लेना। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, भारत के पर्वत, बिना देरी किए। इससे पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं। भारत के टोटल क्षेत्रफल से यानी कि 10.7% भाग पर ही पर्वत श्रेणियाँ स्थित है, और जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से लेकर 2135 मीटर या उससे भी अधिक है, और 43% भाग पर भूभाग यानी कि मैदानी भाग स्थित है। तो चलिए फ्रेंड, पर देखते हैं हम पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है। जमीन के अंदर का लावा जब 500 मीटर के ऊपर जमता है तब पर्वतों का निर्माण होता है। कैसे होता है? जब जमीन के अंदर का लावा 500 मीटर से भी ऊपर जमता है तो पर्वतों का निर्माण होता है। और भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत। और इसका निर्माण भी ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ था। ये हिमालय से भी पहले बन आया हुआ पर्वत है अरावली पर्वत। सबसे पुराना पर्वत अरावली पर्वत। और ये कहाँ पर स्थित है अरावली पर्वत? ये स्थित है राजस्थान में। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है गुरु शिखर। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। इसके बाद पढ़ते हैं हिमालय। जहाँ पर आज हिमालय है, यहाँ पर कभी टिथिस नाम का समुद्र बहा करता था। तो फ्रेंड, हिमालय को हमने 4 भागों में बांटा है। पढ़ते हैं हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पंजाब हिमालय। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं पंजाब हिमालय से। पंजाब हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गाडविन ऑस्टिन। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गाडविन ऑस्टिन। और भारत का सबसे बड़ा दर्रा यानी कि काराकोरम दर्रा भी इसी हिमालय में स्थित है। ये कौन से एरिया में पड़ता है? ऊपर जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। इसके बाद हमारा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय उससे नीचे आ जाएगा थोड़ा उत्तराखंड वाले एरिया में। तो कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धौलगिरी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। धौलगिरी, नंगा पर्वत और नंदा देवी पर्वत श्रेणियाँ ये इसी हिमालय में स्थित है। और कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हमने अभी आपको बताई थी, धौलगिरी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद आता है हमारा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय इनसे भी नीचे आता है, उत्तराखंड से नीचे आके जो ये श्रेणी में पड़ता है, ये पूरा नेपाल हिमालय है। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। देखिए फ्रेंड, हमने आपको मैप के थ्रू बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। कृपया आप वीडियो को 1 से 2 बार में देखें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, बताते हैं हम आपको नेपाल हिमालय के बारे में। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जिसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। यह इसे पहाड़ों की देवी भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र, काली, तीस्ता और दियांग इसी हिमालय से निकलती हैं। जितनी भी नदियाँ ब्रह्मपुत्र, काली, तीस्ता और दियांग इसी हिमालय से निकलती है। इसके बाद आता है हमारा आसाम हिमालय। आसाम हिमालय ये पूरा अरुणाचल प्रदेश इस साइड मिल जाता है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। फिर यहीं से हमारा हिमालय थोड़ा थोड़ा डाउन में जाना शुरू हो जाता है। ये पूरा लास्ट तक जो ये पहाड़ियाँ आती हैं ना, पूरी अंडमान निकोबार, यानी कि फिर समुद्र में छुप जाती है, फिर बड़े आती है। ये पूरा हमारा हिमालय है जो इतने एरिया में फैला हुआ है। और इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। इस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? कंचनजंगा। पूर्व की तरफ यह इस प्रकार से स्थित है, यानी कि पूर्व की साइड में स्थित है ये हिमालय। और खारो घासी जनजातियाँ ये हिमालय पर्वत का ही हिस्सा है। तो पढ़ते हैं अब हम दक्षिण भारत की सर्वोत्तम चोटी, यानी कि अब आ जाते हैं हम भारत के दक्षिणी हिस्से की तरफ। और भारत यानी कि इसको हमने याद करने के लिए बनाया है आपको। भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नादुमई। फिर अन्नामल्ला की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर स्थित है? सारी केरल में स्थित है। तो चलिए फ्रेंड, हम बताते हैं दक्षिण भारत यानी कि दूसरी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है। सबसे पहले तो हमने बता दिया आपको अन्नामुदी, ये सबसे पहली है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और दूसरी कौन सी है सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की? दोद्दा बेटा, जो कि नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। और नीलगिरी की पहाड़ी जो तमिलनाडु में स्थित है, यह एक ब्लॉक पर्वत है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। जबकि लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नार्तो। और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा, यानी कि धूपगढ़ इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो चलिए फ्रेंड, हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, यानी कि एग्ज़ाम से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन्हीं से देखने को मिल जाएगा। वीडियो को अच्छे से देखिए, 1 से 2 बार में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम इनके क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।